कहते हैं पूरी दुनिया घूमना ज़रूरी नहीं है, बस एक ऐसी खास जगह हो जहां आपका बार बार जाने को मन करे। और अगर वो जगह ऋषिकेश हो और वक्त हो सावन का, तो वो फिर सिर्फ जगह नहीं, ज़िंदगी बन जाता है। सावन में ऋषिकेश को देखकर ये एहसास हो जाता है कि क्यों ये हमेशा से साधु महात्मा और ऋषि मुनियों की सबसे पसंदीदा जगह रही है। यहाँ पर हिमालय के साथ माँ गंगा का सानिध्य और गंगा के घाटों का सुकून आभास कराता है कि खुद को हम कैसे जान सकते हैं, महादेव से कैसे जोड़ सकते हैं। आज सुकून की तलाश में आया था और सुकून को जब मैं चेहरा देता हूँ ना, तो मैं इस वाले व्यू को पाता हूँ। सच में यार मूवमेंट है इस शहर में ना। इस शहर में आप जब भी आओ, पूछते थे मुझसे लोग कि बेस्ट टाइम बताओ आप ऋषिकेश में आने का, या स्वर्ग का कोई बेस्ट टाइम होता है क्या? स्वर्ग होता है, कभी भी जाओ। ये वाले स्वर्ग में आप जीते जी जा सकते हो, थोड़े से खर्चा करके। तो इस स्वर्ग का आनंद लो। माँ गंगा के पास इस तरीके से बैठना, अपनी आंखों से मैं ना धुंध और बादलों को देख सकता हूँ। लिटरली मेरी पलकें, मेरे बाल वो फील कर रहे हैं कि बादल मुझे छू के जा रहे हैं। मैं उसको फील कर रहा हूँ, और वो भी ऋषिकेश में। आज से सिर्फ 4 दिन पहले यहाँ पर पाँव रखने को जगह नहीं थी। मैं सावन की बात कर रहा हूँ, कावड़ की बात कर रहा हूँ, और यहाँ आज सिर्फ मैं हूँ और शायद कुछ यहाँ के लोकल भी। तो रियल ऋषिकेश को खोजता हुआ माँ गंगा के तट पर आ गया। मुझे आज भी यकीन नहीं हो रहा है कि इतना कमर्शलाइज हो चुका ये शहर आज 29 जुलाई को इतना शांत है, इतना सुकून है यहाँ पर। ऋषिकेश दोस्तों कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, पहाड़ की गोद में बसा एक छोटा सा शहर है। अगर आप इसे शुरू से शुरू करो ना, तो पूरे दिन में आप इसे घूम सकते हो। पर यकीन मानिए, ये पूरा दिन एक पूरी कहानी को बयां करता है, और कहानी शुरू होती है त्रिवेणी घाट से। त्रिवेणी घाट ऋषिकेश का सबसे बड़ा गंगा घाट, और कहिए तो ऋषिकेश का द्वार, क्योंकि भारत भर से जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो सबसे पहले इस घाट पर आते हैं। यहाँ पर माँ गंगा में स्नान करते हैं, यहाँ की भक्ति में लीन होते हैं, और यहाँ की वर्ल्ड फेमस आरती में शामिल होते हैं। कुछ लोग बिल्कुल शांत आते हैं, उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, और कुछ उन्हें दुनिया से ही मतलब नहीं, उनकी अपनी दुनिया है। मेरे पीछे आप जो देख रहे हो भीड़ है, ये भीड़ पूरे भारत से आई हुई भीड़ है। ये भीड़ आती है ऋषिकेश को जीने, ऋषिकेश को समझने, किस तरीके से भगवान ने एक ऐसी खूबसूरत नगरी बनाई है जिसे ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्थली बनाई थी। उसी योग नगरी में सावन के समय ये लोग आते हैं इस माँ गंगा में जल भरने। सावन का समय चल रहा है, गंगा जी में जल आपको दिख रहा है ज़्यादा आ रखा है, पर मौसम उसी तरीके से खूबसूरत है। यहाँ है वो त्रिवेणी घाट का आरती स्थल, जहाँ पे आप देख सकते हो अभी थोड़ी देर में आरती शुरू होगी। जब भी भारत के सबसे प्राचीन स्थानों की बात आती है तो ऋषिकेश का नाम उसमें ज़रूर आता है।
हिंदू मान्यताओं के अनुसार ऋषिकेश का जो नाम है वो भगवान विष्णु के अवतार ऋषिकेश से पड़ा है, जिसका अर्थ होता है इंद्रियों का स्वामी। पुराणों में भी इसका बहुत बार उल्लेख हुआ है, यहाँ तक कि महाभारत में भी इसका कई बार उल्लेख हुआ है। कहा जाता है कि भगवान राम अपने वनवास के दौरान भी पापों का प्रायश्चित जब कर रहे थे तब वो ऋषिकेश आए थे। पता है सावन चल रहा है, थोड़ा कमज़ोर सही, पर इतना पानी तो आता है कि गंगा जी यहाँ पे त्रिवेणी घाट में काफ़ी उफान पे नज़र आ रही है इस वक्त, देखिए। और यही एक सबसे ज़्यादा टाइम होता है जब संपूर्ण रूप में आपको गंगा जी यहाँ पे चलती हुई मिलती हैं। हे माँ गंगा, हम सबका पाप आपने धोया, खूब सारी गंदगी, सब कुछ मैल, सब कुछ माँ गंगा में बहा, फिर भी माँ गंगा देखिए आज भी शीतल है, शांत है। स्वर्ग से आ रही है धारा हिमालय के ग्लेशियरों से, और रेत और मिट्टी थोड़ी सी अभी इसमें आपको नज़र आ रही होगी, और बिल्कुल शांत, कोई शिकायत नहीं इस जल को अभी भी किसी से। यूपी अलीगढ़ जल लेने आए हो? घूमने आए थे। कैसा लगा ऋषिकेश में? बहुत अच्छा लगा। वेदर अच्छा है? हाँ, वेदर बहुत अच्छा है। बहुत ठंड है, बहुत गर्मी हो रही है। गर्मी हो रही है आपके यहाँ? हाँ, गर्मी हो रही है। तो ऐसे नज़ारा और कहीं देखने को मिलते हैं जैसे ऋषिकेश में मिलते हैं? नहीं, यहाँ ऐसा कहीं नहीं मिलता है। स्वर्ग है ना, बिल्कुल बिल्कुल स्वर्ग जैसा मिलता है। सही है। हमारे भाई लोग हरिगढ़ से आए हैं, और वही चीज़ है जो मैं वीडियो की शुरुआत में आपको बता रहा था कि स्वर्ग का ही आनंद लेने आए हैं। तो एक बार बोलेंगे हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं आपको वादा नहीं कर सकता कि कितनी खूबसूरती मैं आपको दिखा पाऊंगा, पर मैं आपको दावा करता हूँ कि जो मेरी आंखें देख रही है ना, वो एहसास, वो फील आप भी करोगे अगर आप यहाँ पर आ जाओगे। मेरे पीछे माँ गंगा की ये कल कल बहती धारा जो अपने फुल संपूर्ण रूप में बह रही हैं। पीछे ही आपको दिख रहा होगा जानकी सेतु, जो उसकी सबसे खूबसूरत ब्रिज है इस वक्त तक ऋषिकेश का। क्यों लोग यहाँ पर आने के लिए तड़पते हैं, तरसते हैं, हर कोई यहाँ पर आना चाहता है। यहाँ की सर्दी, यहाँ की गर्मी, या हो यहाँ की बरसात, इस शहर की अपनी है अलग बात। ये देखिए अब घाट के ऊपर आ गया यहाँ पे जल, इसलिए अब यहाँ से कोई घाट को पार नहीं कर सकता है, और ये अक्सर सावन में ही आपको देखने को मिलेगा, मानसून में। पीछे से जो आपने देखा त्रिवेणी घाट से ये जो वॉकिंग पाथ शुरू होता है, उसके बाद इस पे चलते हुए जानकी सेतु, उसके बाद फिर सीधा आप पहुँचोगे राम झूला तक। दिन ढलता है, शाम का वक्त होता है, मंद मंद सी यहाँ पे हवा चल रही है, और धीरे धीरे बिल्कुल बोलते हैं ना, रिमझिम रिमझिम बारिश की बूंदें पड़ रही है। सब सच्चाई के बीच में एक सच्चाई यहाँ पे जीवन और मरण से भी जुड़ी है। ये जो मेरे पीछे जगह देख रहे हो, ये यहाँ पे जीवन का अंत होता है और आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। ये आप जो स्थान देख रहे हो, ये है ऋषिकेश का मोक्ष धाम। यहाँ पे अभी लाखों लाखों करोड़ों शिव भक्त इन्हीं रास्तों से होते हुए गए हैं। अब थोड़ी भीड़ कम हो गई है। आपको दिखेगा राम झूला और ये जानकी सेतु, और नीचे मिलता है आपको पूर्णानंद घाट। पर जब हम गंगा को पार करते हैं तो आपको ये वही हिमालयन मौसम मिलता है जो कि शायद मसूरी या ऊपर अपर पहाड़ पर मिलेगा, वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये शहर जितना खूबसूरत है उतना ही दिलचस्प है। आप यकीन करेंगे ये 3 जिलों में बटा हुआ है। हम अभी जानकी सेतु के जब इस तरफ खड़े हैं तो हम अभी टिहरी में हैं, और जैसे ही हम जानकी सेतु को पार करते हैं दूसरे छोर पर तो हम पहुंच जाते हैं पौड़ी में। तो है ना दिलचस्प। सबसे अच्छी बात पता है क्या है? गंगा पार से जो ये आश्रमों से जो भजन चल रहे हैं ना, वो बहुत सुकून दे रहे हैं। ढलकी काले गंगे की धारा तो इस पूरे ब्रिज को पार करके अब मैं आ चुका हूँ उस वाले स्थान पे आ गया हूँ जहाँ पे आपको बहुत सारे यहाँ के जो फेमस आश्रम है वो देखने को मिलेंगे। पढ़ सकते हो आप, नीलकंठ यहाँ से देख सकते हो 11 किलोमीटर दूर।
बेस्ट टाइम की बात करूं तो यही है बेस्ट टाइम। बेस्ट टाइम मतलब होटल अभी सस्ते मिलेंगे, भीड़ आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी। परिवार के साथ अगर आपका प्लान सिर्फ ऋषिकेश तक का आने का है तो ऋषिकेश आ ही जाइए, काफ़ी पैसा बच जाएगा, बजट फ्रेंडली आपकी यात्रा हो जाएगी। शाम को यहाँ की छटा, यहाँ की रौनक देखने लायक होती है। अभी हम गंगा के उस तरफ थे और उस तरफ से अब हम इस तरफ आ गए, तो भीड़ ज़्यादा इस तरफ आपको देखने को मिलती है क्योंकि तमाम ज़्यादातर जो फेमस आश्रम धर्मशालाएँ हैं वो आपको यहीं पे मिलती हैं। ये ऋषिकेश का सबसे ज़्यादा मुझे आज उफान देखने को मिल रहा है। लगभग आज से 20 दिन पहले ऋषिकेश आया था। लोग संभल के नहाए यहाँ पर, चेन पकड़ पकड़ के, वही सही है। ये जो पगडंडियाँ बनी हुई हैं, तो वानप्रस्थ के बाद जो अगला आश्रम आता है वो आता है परमार्थ निकेतन, वर्ल्ड फेमस है। अगर आपको ऋषिकेश आना है और ऋषिकेश में आप सबसे बेहतरीन चीज़ अगर करना चाहते हो तो वो ये आरती आप ज़रूर लेना, ये आपकी लाइफ टाइम मेमोरी बन जाएगी। अगर आप रुकने के लिए ऑप्शन ढूंढते हो तो ये आश्रम बहुत अच्छा ऑप्शन है। फैमिली परिवार के लिए ये आश्रम सबसे अच्छा मैं मानता हूँ, परमार्थ निकेतन। हो सकता है ऋषिकेश अभी आधुनिकता में पीछे हो, पर यहाँ पर आपको अपनी तरह बहुत सारे लोग नजर आएंगे जो आधुनिक होने के बाद भी खुद की खोज के लिए माँ गंगा के तट पर आए हैं। इन छोटे छोटे जो ये पल होते हैं इनको जीने, ताकि उन्हें एहसास हो कि पैसे, दौलत, शोहरत से भी बड़ा कुछ होता है, तो वो होता है सेटिस्फेक्शन, आत्म शांति, और वो मिलती है गंगा तटों पर। और परमार्थ से आगे निकलते हैं तो फिर आप ये स्ट्रीट रोड पे चलते हुए स्ट्रीट फूड का आनंद लेते हो। अब यहाँ पे आते हो, यहाँ पे गीता भवन है और राम झूला को जा रहा है ये वाला रास्ता। तो आपको ना ऋषिकेश की जो असली वाइब्स है वो देखने को मिल जाएगी। एक से एक आपको रेस्टोरेंट, ढाबे सब आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर आप चाय की चुस्की का आनंद लेना चाहते हो यहाँ पे ऐसे मौसम में, जो मेरा मन बहुत कर रहा है, तो चाय की चुस्की तो आप ले ही सकते हो। साथ में अगर आप आसपास घूमना चाहते हो तो यहाँ पे आपको स्कूटियाँ रेंट पे जो होती है बड़े आराम से मिल जाएगी। बहुत सारी रेंटल जो शॉप है वो यहाँ पर है। और शायद सबसे पुराने आश्रमों में से एक ऋषिकेश के गीता भवन, ये आपको गीता भवन मिलता है परमार्थ के बस आप थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पे आते हो। और ये घाट भी आपको मिल जाता है, यहाँ पे भी आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हो। और ठीक आश्रम के सामने ही है इनका अपना घाट, गीता भवन का घाट। हर घाट अलग अलग है, पर एक चीज़ जो कॉमन है वो है शांति, सुकून। अगर सरल शब्दों में मैं ऋषिकेश के बारे में आपको समझाऊं तो ऋषिकेश के दो चेहरे हैं। एक चेहरा है राम झूला, यहाँ पर आपको भक्ति मिलेगी, अध्यात्म मिलेगा, आश्रम, धर्मशालाएं और गंगा के घाट मिलेंगे। और दूसरा चेहरा है लक्ष्मण झूला, यहाँ पर आपको एडवेंचर मिलेगा, वाटर एक्टिविटी मिलेगी, कैफे का कल्चर मिलेगा। अब मैं लेके आया हूँ यहाँ पे एक और जो यहाँ का सबसे ज़्यादा देखने वाली जगह है वो है राम झूला। बहुत फेमस है, बहुत पुराना है, बहुत प्राचीन है। यहाँ पे एक अलग ही मैजिक है, एक अलग ही जादू है। जैसे ही ब्रिज पर आते हो ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती है, सुकून देने वाली। और पता है इस शहर का सबसे बेस्ट टाइम क्या है? ना दिन होता है ना रात होती है, तब देखिए, तब आसमान भी चमक रहा होता है और लाइटें भी। बस एकदम शांत गंगा की धारा चल रही है और लोग अपना साइड में बैठ के उसका आनंद ले रहे हैं। और वही मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक रियल ऋषिकेश सावन में। अगर आप ऑब्जर्व करने वाले इंसान हो तो आप ये चीज़ यहाँ पर महसूस करोगे कि ऋषिकेश में पूरा भारत आपको नज़र आएगा। हर कोने से, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, हर जगह से यहाँ पे लोग मिलेंगे। और मैंने तो सिर्फ ये देश की सीमा की बात करी, 7 समंदर पार से भी यहाँ पे लोग आपको मिलते हैं। बहुत ही ज़्यादा विविधता से भरा ये शहर, बहुत बड़ा।
और घूमते घूमते फिर देखिए बारिश आ चुकी है और बारिश के बीच में भक्ति तो चलती रहेगी, आरती यहाँ पे चलती रहेगी। शाम को आरती अटेंड मतलब ऋषिकेश आना सफल। बहुत जोर से बारिश हो रही है तो मुझे अब ये वीडियो समाप्त यहीं पे करनी पड़ेगी। दिक्कत ना ले, इस तरीके की अब अध्यात्म से भरी वीडियो लगातार आती रहेगी जो आपको देगी एक पॉजिटिविटी। घर में बैठ के आप मजे से देखिए इस तरीके की वीडियो अपने घर में टीवी पे परिवार के साथ, बच्चों के साथ। तो यहाँ तक आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आभार। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर गंगे, हर हर महादेव, नमस्कार।